हम लोगों की सरकार कब बनी थी? 24 नवंबर 2005 को बनी थी और उसी समय से लगातार चल रहा है। और उस समय से इस बार भी आप समझते हैं 5वीं बार हो चुका। तो इसी तरह से आप सब जानते हैं कि हर तरह का आप सब जानते हैं और उस समय से काफ़ी काम किया गया और आगे इसको और बढ़ाने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। लेकिन जो हम लोगों की सरकार बनी थी उसके पहले वाली जो सरकार थी, तो जानते हैं कि उस समय बिहार में कुछ होता था, बहुत बुरा हाल था। बाद में हम ही लोगों ने सबको ठीक किया। याद है ना पहले क्या स्थिति थी? पहले बहुत बुरा हाल था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी और जो थी उनका बुरा हाल था। और बिजली बहुत कम जगह थी। ये पहले वाला का यही हाल। और उसके बाद हम लोगों ने सब कुछ काम शुरू किया। शुरू से ही बिहार के विकास का काम हो रहा है। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम, भाईचारा एवं शांति का माहौल है। अब और उसके पहले भी हम लोगों ने कितना किया। पहले मुस्लिम के लिए भी तो कुछ नहीं है। वो लोग जो बेचारा बनाया था घर, और उसमें अंतिम संस्कार में किसी का डेथ होता था उसको डालता था, उसमें भी बड़ा दिक्कत थी। लेकिन हम लोग जैसे ही आए 2006 में ही कब्रिस्तानों की घेराबंदी शुरू करा दी। अब बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं है। पहले लोगों को नहीं करता था, अब पहले हम लोगों ने शुरू से ही किया। और एक बार और भी हिंदू मंदिर में भी शाम में कोई इधर उधर करता था, तो हम लोगों ने उसके बाद जो देखा तो 2016 में 60 वर्षों से पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की गई। अब जिससे चोरी आदि की घटनाएं नहीं होती है। तो सब प्रकार से मुस्लिम का तो हम लोग करते ही रहते थे। अब बाद में पता चला था कुछ हिंदू के मन, तो उसके लिए भी सब कुछ हम लोग करते रहे हैं। हम लोग की सरकार करती रही है। सब प्रकार से काम हो रहा है। और जैसे ही उसके बाद जो शुरू हुआ, सर्वप्रथम शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, सबके लिए विशेष ध्यान दिया गया। हम लोगों ने तो बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले और नियोजित शिक्षकों की बहाली की। लड़के लड़कियों के लिए पोशाक और साइकिल योजना चलाई। आप जानते ही हैं कि हम लोगों ने तो इनके लिए जो शिक्षा का क्षेत्र है, सर्वप्रथम शिक्षा, उसके लिए बहुत काम किया। और उन लोगों ने जो कहा, हम लोगों ने स्कूल खोला, उसका सब कुछ कहा। टीचर तो हमने कहा कि नहीं, उसको करा लीजिए। तो ये सब हुआ। लेकिन फिर बाद में और उनकी संख्या 2006 में ही 3,28,000 हो गई थी, हो रहा। अब फिर हम 2023 में बिहार शोक सेवा आयोजन का किया, जो बीपीएससी के थ्रू से हम लोगों ने काम शुरू किया। अब उसके लिए जो किया हम लोगों ने 23 में, तो उसके लिए फिर से उनके अलावे और 2,58,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली हो गई। और पहले जितने लोग थे उसमें भी कुछ इसके लिए अपना दे दिए थे, शाम होकर के इसमें कर रहे थे। तो उसके लिए 2006 में तो आप जानते हैं हम लोग तो 3,62,68,000 बनाए थे। तो कुछ लोग जो लागू हो गए थे, हम लोगों ने लगाया, तो उसमें 28,976 भी इसमें हम लोग किया। उसके बाद में हमने कहा कि इनको इस प्रकार के काम में बिहार लोक सेवा आयोग और अब बीपीएससी की जो होती है, इसमें इनको नहीं आना चाहिए। इनके लिए एक मामूली सी परीक्षा के आधार पर हम लोगों ने सबका किया। 5 मौका तय कर दिए। तब तक तो 4 हो चुका है। और उसमें इनको पहले जो था
3,58,000 जो 68,000, तो उसमें तो 28,976 तो इधर चला गया। अब बाकी जो बचे हुए थे उसमें भी हम लोगों ने काम करना शुरू किया, तो उसी में 2,66,000 नियोजित शिक्षक ठीक हो गए। तो इस सब को एक साथ किया गया, बचे हैं मात्र 76,000 पहले वाले। तो हम लोग उसके लिए एक मौका और करवा रहे हैं कि जितना हो सके हो जाए। अब कुल मिला करके जो पहले था, जिसमें बाद में हम लोगों ने फिर किया, और पहले से जो हम लोगों ने एक बार किया, तो दोनों को मिला करके 5,24,000 सबका हो गया, सब ठीक से हो रहा है। और फिर उसके बाद तो हम लोग शुरू से करते ही रहते, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी, पहले की सरकार जो थी पहले वाले उसकी बहुत खराब थी। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए प्रति माह क्या था, मात्र 39 मरीज था। और जानते हैं लोग जाता था इलाज के लिए तो एक दिन में 1 या 2 जाता था, ये बहुत खराब था। तो इसीलिए हम लोगों ने 2006 से अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था की। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,600 मरीज हुआ। पहले वाले कुछ नहीं करते थे, हम लोगों ने सबके लिए किया शुरू से भी। अब पहले मात्र 6 मेडिकल कॉलेज, पहले तो हम थे ही, आप जब सरकार में आई उसके पहले वाला, अभी तो बीच में लोग थे, उन लोगों ने कुछ नहीं किया, वो पहले ही था 6 मेडिकल कॉलेज। लेकिन हम लोगों की सरकार बनी तो हम लोगों को लगा कि नहीं साहब, इसको और बढ़ाना चाहिए, तो हम लोगों ने इसके लिए करना शुरू किया। तो 12 हो चुका, और उसके बाद 27 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज जो है सब लगा करा रहे हैं, और उसके लिए काम चल रहा, अभी हो रहा है और भी हो जाएगा। तो एक एक तरह से काम किया जा रहा। तो पटना मेडिकल कॉलेज, अब जो पहले जो 6 थे, तो हम लोगों ने कहा उसके लिए भी हम बहुत अच्छा इनको और विकसित करेंगे। तो इसीलिए जो पटना वाले थे, पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, तो उसका भी हम बहुत जगह करवा रहे हैं। अब बहुत चीज़ करवाए हैं, बराबर हम जाके देखते हैं। ये भी हम लोगों ने कह दिया कि इनको हम लोग 5,400 बेड का करेंगे, और बाकी सब जितने माने 6 और थे, 6 ही थे, एक का ये हुआ, तो 6 जो थे उनको पुराने मेडिकल कॉलेज को 2,500 बेड का किया जा रहा है। उसके लिए भी सब काम हम लोग कर रहे हैं। अभी तो पूरे तौर पर नहीं हुआ, काम हो रहा, बढ़ाया जा रहा और उसमें बढ़ रहा। ये बहुत जल्दी सब कुछ हो जाएगा। और साथ ही एक बार और भी, तो ये तो पहले 6 ही था, लेकिन एक जगह और पटना में था, वो था इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। हम उसको भी जाकर के देखे, उसका भी हम बहुत विस्तार कराएं, और फिर उसमें भी हमने कर दिया कि 4,000 बेड का यहाँ पर बनाया जाए। तो उसके लिए भी काम कर रहे हैं, काफ़ी हुआ, कुछ हुआ है। अभी वो चीज़ तो अभी नहीं हुआ, हो ही रहा, सब जगह से कुछ ना कुछ काम हम लोग करा ही रहे हैं। और फिर राज्य में सड़कों, पुल पुलियों, हम लोग तो जो काम करते थे तो उसी में बाकी सब जगह किया। राज्य में सड़कों, पुल पुलियों का निर्माण कराया, और राज्य में सुदूर क्षेत्रों में 6 घंटे में पटना पहुंचने, बहुत दूर के राज्य से पटना पहुंचने लगा वो तो 6 घंटा में। अब आप समझ लीजिए, अब जो काम किया जाता है, अब राज्य में बड़ी संख्या में सड़कों और पुल पुलियों, रेल ओवर ब्रिज, बाईपास एवं एलिवेटेड रोड का निर्माण किया गया है। अब उसके बाद फिर आप जान लीजिए, बहुत दूर से पटना में हो गया, 5 घंटे में हो चुका। तो इसी प्रकार से सब जगह पूरे पहले कुछ किया था, कोई काम नहीं होता था। और फिर वर्ष 2008 से हम लोगों ने जो काम कर रहे थे, तो 2008 में ही कृषि रोड मैप बनाकर शुरू किया। अब उसके लिए काम करके बहुत हुआ। तो आप समझ लीजिए, जिससे कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छी प्रगति होती है। तो इसको जो शुरू किया हम लोगों ने 2008 से 12 तक पहला, और फिर 2012 से 17 तक दूसरा, और फिर 2017 से 23 तक तीसरा, और चौथा भी बना दिए हैं 24 से 29 तक का, 2029 तक का। तो अनाज
फल, सब्जी, दूध, अंडा, ये मांस एवं मछली उत्पादन काफ़ी बढ़ गया है और मछली का उत्पादन से अधिक हो गया है। इससे मछली के उत्पादन में बिहार आत्मनिर्भर हो गया है और साथ ही किसानों की आय बढ़ी है। तो इसी के लिए हम लोगों ने कह दिया। इसके बाद पहले वाला हम बता रहे हुआ, तो अब वर्तमान में चौथे कृषि रोड मैप में 24 से 25 तक में तहत योजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है, तो और भी आगे बढ़ाने का। और पहले से बहुत सारा काम कर रहे थे, सब कुछ पहले भी करते थे, बहुत होता था। लेकिन आप जान लीजिए कि वर्ष 2015 में 7 निश्चय के तहत काम शुरू किया, 2020 में 7 निश्चय 2 और इस बार का जो किया 25 में 7 निश्चय 3 उसका नाम किया। हम 7 निश्चय पहले किए थे, तो दूसरा बार हुआ 7 निश्चय 2 और तीसरा बार 7 निश्चय 3 भी। तो आप जान लीजिए 25 में जो हम 7 निश्चय के तहत किया तो सब जगह बहुत काम हुआ, चारों तरफ बहुत अच्छे काम किया। और वर्ष 2018 में आप जान लीजिए इतना काम हम लोग तो पहले से ही कर रहे थे। बिजली के लिए वहाँ कुछ नहीं था, पटना में भी बहुत मामूली था पहले वाली सरकार में, तो हम लोगों ने शुरू से किया और उसके लिए खूब सरकार की तरफ से पैसा लगाते रहे, करते रहे। तो अंत में सारा काम हो गया। 2018 में हर घर बिजली पहुंचा दी गई। सरकार द्वारा शुरू से ही बहुत सस्ती दर पर बिजली दी गई। अब लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त दी जा रही है। ये सब करा दिया गया हम लोगों ने। तो अब उसके बाद तो हम आपको बता दिए, पहले तो इतना पैसा लगा था कि थोड़ा सा पैसा देना पड़ता था, लेकिन बाद में जो हमने अभी कर दिया, अब लोगों के लिए आप सब लोग जान लीजिए अब कोई पैसा नहीं मिलता। अब लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त दिया, अब किसी को पैसा नहीं लग रहा। अब आपको एकदम सरकार की तरफ से वो मुफ्त में। अब इसके अलावे और भी काम करवा रहे हैं हम लोग कर रहे हैं सरकार की तरफ से। सभी इच्छुक लोगों के घरों पर सोलर लगाने, इस सरकार ही उसके लिए, आप सब जरा मदद दीजिएगा, अपने घर का दे दीजिएगा, बता दीजिएगा हम लोग। और आपको तो अभी दे ही रहे हैं मुफ्त में, तो मुफ्त में तो आपको कोई पैसा नहीं लग रहा। अब आपके लिए तो हो ही रहा है बिजली का। और उसके अलावे ऊपर में भी हम एक चीज और सरकार की तरफ से, आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, उसका भी बहुत फायदा होगा। तो एक एक तरह से काम किया जा रहा। अब फिर 2020 से 7 निश्चय 2 के तहत सब जगह पर पूरा का पूरा जो भी काम होता था वो सब काम कराए। और 7 निश्चय 2 के जो भी काम बचे हैं उन्हें शीघ्र पूरा किया जाएगा। 7 निश्चय 2 के तहत तो युवाओं के लिए 10 लाख नौकरी एवं रोजगार उसको भी हम किए थे। तो 10 लाख नौकरी भी हो गया और रोजगार 10 लाख की जगह 40 लाख हो गया, मिलाकर के 50 लाख। तो अब हम लोगों ने तय कर दिया अगली बार के लिए 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार। तो अभी तो हम लोग 10-10 ही किए थे, तो नौकरी तो 10 हुआ लेकिन 40 हो गया रोजगार वाला। तो अब अगली बार जो करा रहे हैं तो उसमें नौकरी भी और बढ़ेगा, पूरे तौर पर सब तरह से सब कुछ किया जाएगा। तो ये तो 2020 वाला जो काम किया है, और उसी में इसीलिए आपको बता दिए हैं कि थोड़ा सा जो चल रहा था तो सभी और काम हो ही रहा, थोड़ा सा है, उसके लिए भी पूरे के पूरे तौर पर पूरा का पूरा शीघ्र पूरा किया जाएगा। सरकार ने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए काम किया गया। और आप जानते हैं मुस्लिम समुदाय के लिए भी हम लोगों ने बहुत किया। और जितना भी उनको काम था, मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई एवं उनके शिक्षकों को अन्य सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन दिया गया। अरे वो लोग अपना था और उसको बड़ा दिक्कत होता था, अंतिम संस्कार करने के लिए करता था भारी झंझट, तो उसके लिए तो हम लोग इतना करा दिए हैं। अब किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, तो सबको सरकारी मान्यता मदरसों को भी दे दी गई है। तो सब तरह से लोगों को फायदा हो रहा।
तो इसीलिए सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और उसके अलावे भी आप समझ लीजिए हम लोग शुरू से ही करे हैं, वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को तो मिलने वाले के लिए हम लोगों ने शुरू में लगा दिया 400 रुपया। तो अब इधर हम बढ़ा दिए 400 रुपया की जगह पर अब 1100, 1100 रुपये कर दिया है। अब जिसमें 1,14,00,000 लोगों को फायदा हो रहा है। तो हर प्रकार से सब तरह से कई कामें हम लोग सब जगह करवा रहे हैं। आइए, जो वर्ष 2023 में भी कई जगह पर काम हुआ, जाति आधारित गणना सब पार्टी के लोगों से मिलके किए थे हम लोग, और उसमें भी काफ़ी लगा रहे थे। तो उसी में हम लोगों ने, जिसमें लोगों को आर्थिक सहायता का की जानकारी ली गई थी, और उसके साथ हमने तय किया था कि इसमें सब जगह का देखेंगे पूरे बिहार में कौन गरीब आदमी है। इसीलिए ये जो पूरा किया गया था उसमें वही पता चला कि 94 लाख गरीब परिवार पाए गए, जिसमें अपर कास्ट, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित एवं मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। जो पा गया कि सब गरीब थे और बड़ा मुश्किल था, वो अपर कास्ट के भी लोग हैं, पिछड़ा भी है, अति पिछड़ा, दलित, महादलित और मुस्लिम के भी। तो इस सब लोगों का उस तरह से निकला है। तो उसके लिए हम लोगों ने तो शुरू में तो काम किया भाई ₹1 तक, लेकिन बाद इतना 90 लाख गरीब परिवारों प्राथमिक आधार योजनाओं कर राशि और जरूरत है उसकी ज्यादा राशि भी दी जाएगी। और इसको बहुत तेजी से, चूंकि 94 लाख परिवार का सोच लीजिए पूरे बिहार में, वो सबको ठीक करेंगे। सबको जो गरीब है उसको गरीबी खत्म करके वो भी ठीक हो जाएगा। तो एक तरह से सारा का सारा काम हम लोग करते रहे हैं। और आप जानते ही हैं कि शुरू से ही हम लोग शुरू करते थे। तो हम लोगों ने क्या किया था, 2006 में पंचायती राज संस्थाओं में, आज 2007 में नगर निकायों के महिलाओं को, तो हमने ये तय किया था कि सब का महिलाओं का 50% कर देंगे, आधा एकदम 50%। तो कर दिया गया, उसमें सब हो गया। अब 4 चुनाव सब आगे भी हो गया, सब तरह से वो काम चल रहे हैं। सब जगह महिलाओं का 50% कर दिया था। अब उसके बाद वर्ष 2013 से मुस्लिम में 35% आरक्षण दिया। हम लोगों ने उसमें ये किया 13 से, पुलिस में 35% आरक्षण दिया। अब बिहार महिलाओं की संख्या देश में सबसे अधिक है और वर्ष महिलाओं की 35 तो पूरे देश में था जी। तो हम जब केंद्र में रहते थे तो बाहर जाके देखते थे तो उन लोगों की संख्या अच्छी थी, और जब इस बार सरकार बनी तो हम जाके देखे, हमका उसकी संख्या तो कम है। तो उसी के लिए हम लोगों ने 2006 में ही विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया, और उसका नाम हमने जीविका दीदी भी कहते हुए करा दिया। इतना बढ़िया से हम लोग काम कराया है, खूब पैसा लगाए। अब जानते हैं केंद्र वाला आया था देखने के लिए, तो कहा कि तो ठीक हो रहा है, तो हमसे पूछा, तो हमने कहा जीविका पैसा लगाए। अब जानते हैं केंद्र वाला आया था देखने के लिए, तो कहा कि तो ठीक हो रहा है, तो हमसे पूछा, तो हमने कहा जीविका। तो आज जीविका कर दिया है पूरे देश का। तो हम लोग तो देश का था, बिहार के तौर पर ही उसको कर दिया। तो उसको तो हमने जीविका नाम, और जब कहते ही है जीविका दीदियाँ। तो अब स्वयं सहायता समूह की संख्या काफ़ी हो गई है, और जीविका दीदियों की संख्या 1,40,00,000 हो गई है। अब इतना समझ लीजिए, महिलाओं में इतना ज़्यादा उसका विकास हुआ। और बाद में फिर हम, जो आप जानते हैं शहरी क्षेत्र में भी तो कुछ उतना होता नहीं था, हम लोग लगवा रहे तो उसमें ज़्यादा नहीं होता था।
तो हम लोगों ने 2024 में ही शहरी क्षेत्रों में भी स्वयं सहायता समूह का वो जो है ना, शहरी क्षेत्र में स्वयं सहायता समूह का गठन किया। तो अब वो काम बहुत तेजी से हो रहा है। आप जान रहे हैं कि उसी में भी जीविका दीदियाँ हमने कर दिया स्वयं सहायता समूह, तो जिसमें लगभग अभी जो शुरू ही काम किया 24 से तो 4,34,000 जीविका दीदियाँ हुई और आगे तेजी से बढ़ रहा है। तो हर प्रकार से सबकी इच्छा के लिए तो फिर विकास कार्यों में भी काफ़ी रह गई, उसे पूरा करने के लिए वर्ष 2000, अब इसमें जो पहले था तो हम लोग तो पहले देखने के लिए गए, आपके यहाँ भी आए थे, तो देखिए 24 में दिसंबर में भी 3-4 जगह हुआ था और फिर 25 के जनवरी फरवरी में सब जगह हुआ। तो आपके इसमें भी तो हम आए ही थे और लोगों को कह रहे थे कि बड़ा गड़बड़ हो गया है और उसमें हमको लगता है कि इतना है। तो आप भी देखिए, बताइए, सब कुछ करते थे। तो सब खोल करके पूरे देश के बारे में जो कुछ भी किया कि हमने प्रगति यात्रा के दौरान सभी जिलों में जाकर विकास कार्यों को देखा और जो कमी रही तो पूरे देश का कुल मिलाकर के जो पता चला 430 नई योजनाओं की स्वीकृति दे दी गई है। और सभी जिलों में जितना भी, हम आपका जिला का भी बता दें, अब उतना जितना है सब में तो पूरे का था, तो सभी जिलों में इन योजनाओं पर काम शुरू हो गया है। इन सभी कामों को शीघ्र पूरा करा दिया जाएगा। तो इसके लिए काम शुरू कर दिया गया, बहुत तेजी से काम पूरा हो जाएगा। अब इसके अलावे जो हम लोग काम कर रहे थे, केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग हुआ है और उनके द्वारा अनेक काम हो रहा है। तो आप जान लीजिए, बिहार के विकास में केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। आप देख लीजिए कि उन्होंने जो काम किया है, जुलाई 2024 के बजट में बिहार में विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा कर दी। और फिर फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई है। केंद्र सरकार पूरा का पूरा काम करा। इसके अलावे उन्हीं के द्वारा वर्ष 2018 में कई देश के कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स लगाया था। तो उसी प्रकार से पिछली बार उन्होंने बिहार के लिए सब कुछ करा दिया खेलो इंडिया यूथ गेम्स का। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में भी हुआ, जो गौरव की बात है। तो इसी तरह से अनेक काम जो भी हुआ, तब इन सब के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं नमन करता हूं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी बिहार के कई जगहों पर आते जाते रहते हैं बिहार में, और उनके द्वारा विकास कार्यों का शिलान्यास और शुभारंभ किया गया है। तो इन सभी योजनाओं पर अब तेजी से काम हो रहा है। तो बिहार में जो काम हो रहा है और उसके अलावे केंद्र सरकार की तरफ से भी सारा काम हो रहा है, इसलिए अब कितना बढ़ रहा है। हम तो आपको एक बात आपको बताते हैं, बिहार में अगले 5 वर्षों में तो क्या हुआ, जो हम लोग बता दिए हैं 25 और 26 का, तो उसमें काम किया जा रहा है, शुरू किया जा रहा है। अब इसमें जो समझ रहे हैं कि सरकार द्वारा पहले जो हम लोग शुरू किए थे 5 से 10 तक, और दूसरा जो किया था 10 से 15 तक, और तीसरा किया 15 से 20 तक, और चौथा किया 20 से 25 तक, और फिर पांचवा कर दिया 25 से 30 तक। अब सब जगह चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, बिजली हो, कृषि हो, महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत काम हुआ है। अब विकास की गति को और तेज किया जा रहा है। केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। अगले 5 वर्षों के लिए 7 निश्चय 3 का गठन किया गया है। बहुत ज़्यादा आप और आगे बढ़िएगा। तो अभी जो समझ लीजिए, जो हम लोगों ने इसके लिए किया, 5 वर्षों के लिए 7 निश्चय 3 के लिए जो काम करना शुरू कर दिया है, उसमें काफ़ी काम हुआ है। जैसे पहला है दोगुना रोजगार और दोगुनी आय। राज्य के प्रति व्यक्ति औसत आय को दोगुना किया जाएगा तथा इसके लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत हर
महिला को 10,000 रुपये दिए गए पहले से ही, जिनका रोजगार अच्छा चलेगा तो इसी के लिए उनको और भी किया जा रहा है। उन्हें 2 लाख रुपये तक की सहायता दी जाएगी। अगले 5 वर्षों में युवाओं को 1 करोड़ नौकरी एवं रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए नए युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग का गठन किया गया है। और दूसरा भी है समृद्ध उद्योग और सशक्त बिहार। अगले 5 वर्षों में उद्योग लगाने पर पूरा जोर दिया जाएगा। सभी जिलों में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की जाएगी। नए बड़े उद्योगों के लिए जो मुफ्त भूमि एवं अनुदान दिया जाएगा। पुरानी बंद चीनी मिलों को चालू किया जाएगा। और फिर तीसरे नंबर में कृषि में प्रगति, प्रदेश की समृद्धि। कृषि विकास के लिए भी पहले से ही काफ़ी काम किया गया है। इस काम में और तेजी लगाने के लिए, तेजी लाने के लिए एक नए बिहार विपणन प्रोत्साहन निगम की स्थापना की गई है। और फिर मखाना के जो उत्पादन को और बढ़ावा दिया जाएगा और डेयरी एवं मछली पालन पर विशेष जोर दिया जाएगा। और फिर चौथा पॉइंट भी हम लोग इसके लिए कर दिया गया है। उन लिए कराया जाएगा। और फिर 5 में सुलभ स्वास्थ्य, सुरक्षित जीवन, स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करने के लिए जिला एवं प्रखंड में अस्पतालों को विशिष्ट चिकित्सा केंद्र बनाया जाएगा। राज्य के जो प्रतिष्ठित निजी अस्पतालों की स्थापना के लिए प्रोत्साहन किया जाएगा और सरकारी चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने की नीति लाई जाएगी। और फिर छठा, मजबूत आधार और आधुनिक विस्तार। आधारभूत जो संरचनाओं को बेहतर किया जाएगा, जिसमें शहरों का विकास और नए नियोजित शहरों का विकास और नए नियोजित शहरों की स्थापना की जाएगी। 5 नए एक्सप्रेस वे सड़कों का निर्माण तथा ग्रामीण सड़कों का 2 लेन चौड़ीकरण किया जाएगा। सभी इच्छुक लोगों के घर की छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे और बिहार में पर्यटन एवं इको टूरिज्म में विकास पर विशेष जोर दिया जाएगा। और पटना में स्पोर्ट्स सिटी का विकास तथा खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दिया जाएगा। और फिर 7वां, सबका सम्मान, जीवन आसान, ईज ऑफ लिविंग। आधुनिक तकनीक तथा अच्छे प्रशासन के माध्यम से राज्य के सभी नागरिकों के जीवन को आसान बनाया जाएगा। तो ये जान लीजिए, जो हम लोगों का हुआ है 2025-30 के लिए 5 वर्ष, उसके लिए तो हम आपको बता दिए कि ये काम शुरू किया गया है। इसके लिए पूरे देश में करना, अलग अलग राज्य में भी इसी को ध्यान में रख करके बहुत सारा काम हम आपके लिए भी बता देंगे। यहाँ पर के लिए भी जो चीज़ शुरू कर दिया गया है, तो हमारा राज्य लगातार विकास कर रहा है। इन दिनों काम को और आगे बढ़ाया गया है। अगले 5 वर्षों में और ज़्यादा काम होगा। इससे बिहार काफ़ी आगे बढ़ेगा। अब बहुत आगे बढ़ेगा बिहार। केंद्र का भी पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है। बिहार और विकसित होगा और देश के टॉप राज्यों में शामिल हो जाएगा तथा देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान होगा। जो कुछ राज्य है बिहार में, कुछ राज्यों में है पहले से, तो उसी तरह से बिहार में भी काफ़ी बढ़िया होगा। ये सब काम शुरू किया है और केंद्र सरकार का सहयोग हो रहा है। तो अब इस सब चीज़ के बारे में हम बनाए
अब तो वैशाली जिले में कराए गए कार्य तो पहले से किया गया। अब पहले कुछ नहीं हुआ था। आपको याद होगा कि वैशाली जिले का पहले क्या हाल था। वर्ष 2005 से पहले, जो पहले ही हम बता दिए पूरे देश के बारे में, तो यहाँ के बारे में 2005 से पहले के सरकार ने कुछ नहीं किया और वैशाली जिला में काफ़ी काम से ना शुरू किया। अब वैशाली जिले में विकास के सभी काम करा दिए हैं, जिसमें महत्वपूर्ण काम निम्न है। इंजीनियरिंग कॉलेज एवं पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना की गई। महिला ITI एवं सभी अनुमंडलों में ITI की स्थापना की गई है। और फिर महुआ में मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की स्थापना की गई है। GNM एवं पारा मेडिकल संस्थानों की स्थापना की गई है। और वैशाली जिले में कई पुलों एवं पथों का निर्माण कराया गया है। हाजीपुर पटना के बीच गंगा नदी पर पुराने गांधी सेतु तथा JP सेतु का निर्माण कराया गया और दीदारगंज एवं विद्युपुर के बीच 6 लेन के महासेतु का निर्माण कराया गया है और हाजीपुर से मुजफ्फरपुर पथ का 4 लेन चौड़ीकरण कराया गया है। अब वैशाली में वृद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं स्मृति स्तूप का निर्माण कराया गया है। हाल ही में उद्घाटन किया गया। तो एक एक तरह से आप देख लीजिए, पहले से ही काम आपके यहाँ भी किया जा रहा है। जो कुछ भी है उसको भी पूरा का पूरा कराया जा रहा है। तो जो भी हम आपको बता दिए हैं कि हर प्रकार में भी वृद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं स्मृति स्तूप का निर्माण कराया गया है, जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया। हर प्रकार से देखिए जो काम हो रहा है। अब एक चीज़ और हुआ था, जो हम लोग तो पहले ही 2024 के दिसंबर में उधर भी 3-4 राज्य में घूमे और उसके बाद फिर 2025 के जनवरी फरवरी में बाकी सब जगह गए और देखा। तो मैंने प्रगति यात्रा के दौरान सभी जिलों में जाकर विकास कार्यों को देखा। हम आपके यहाँ भी मीटिंग में थे, हम जाते थे, सबको कहते थे कि भाई इतना है, आप लोग भी बताइए, कोई और है तो उसको मिल करके सरकार काम करेगी। तो उसके लिए भी सब लोगों से वो शुरू किया गया। तो 2024 के दिसंबर अब 25 के जनवरी फरवरी माह में मैंने प्रगति यात्रा के दौरान सभी जिलों में जाकर विकास कार्यों को देखा। हम पहले तो बता रहे थे आपको, और उसमें जो कमी रही उसे पूरा करने के लिए वैशाली जिले में 7 योजनाओं की स्वीकृति दी गई, आज जिन पर काम चल रहा है, आज जिन्हें शीघ्र पूरा किया जाएगा। आप समझ लीजिए कि वाया नदी की उड़ाही कराई जा रही है, फिर बरैला झील का विकास किया जा रहा है। अब महुआ में ग्रिड सब स्टेशन तथा 4 प्रखंडों में नए पावर सह स्टेशन बनाया जा रहा है। और फिर गुरौल में डिग्री कॉलेज की स्थापना की गई है। हाजीपुर शहर में नाला का निर्माण शुरू हो चुका है और गंडक नदी के छूटे हुए भाग में तटबंध का निर्माण का काम चल रहा है। और वैशाली जिले में उद्योग पार्क बनाते हुए जीवन का चयन हो रहा है। तो आपको पहले वाला बता दिए, सब काम करवाया जा रहा है, पहले भी हुआ, इस साल भी होगा, उसके बारे में आपको हम बता देते हैं। और बाकी जितना काम था वो सब के लिए भी सब कुछ आपके हित में किया जा रहा है। अब 7 निश्चय 3 के तहत अगले 5 वर्षों 2025 से 30 के बीच में वैशाली जिले में अनेक काम कराए जाएंगे, आज जिनमें मुख्य काम निम्न है। पहला, रोजगार के लिए जिले की 4 लाख और 83,000 महिलाओं को 10,000 रुपये के हिसाब से राशि दी जा चुकी है पहले ही। अब इन्हें रोजगार आगे बढ़ाने के लिए 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी आपके यहाँ। फिर वैशाली जिले में
औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना कर नए उद्योग लगाए जाएंगे। और तीसरा, फिर डेयरी को बढ़ावा देने के लिए जिले के शेष 1414 गांवों में दूध उत्पादन समितियों का गठन तथा सभी 290 पंचायतों में सुधा दूध बिक्री केंद्र खोला जाएगा। और फिर चौथा में सभी 16 प्रखंडों में आदर्श विद्यालय तथा डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाएगी। और पांचवा, सभी 16 जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को जो विशिष्ट अस्पताल एवं वैशाली सदर अस्पताल को अति विशिष्ट अस्पताल बनाया जाएगा। और छठा, वैशाली जिले में खेलों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। और सातवां, सबका सम्मान जीवन आसान निश्चय के तहत कठिनाइयों को दूर कर लोगों के लिए सरकारी सुविधाएं प्राप्त करना आसान बनाया जाएगा। तो पहले का भी काम हुआ, जो कर रहे थे, जो भी दिक्कत हुआ उसमें भी हो रहा है, सब कुछ किया गया है एक एक तरह से। और सब चीज़ देखिए, पहले कितना बुरा हाल था, सब जगह कितना सड़क बना और कितने तरह से लोगों को फायदा हुआ है, सब तरह से हुआ है। एक एक तरह से काम हर जगह के लिए जो किया गया है। और इस बार जो है तो आप समझ लीजिए 7 निश्चय 3 जो हम कह रहे हैं 2025 से 30 तक के बीच में आपको और किया जाएगा। और ये अब विकसित राज्य होगा। अब जो पूरा का पूरा केंद्र सरकार का भी सहयोग हो रहा है, तो पूरे तौर पर पहले तो थोड़ा बढ़ा था, तो अब कुछ ही राज्य में है देश में जो बहुत विकसित है। उसी तरह से इसी बार बिहार में पूरा का पूरा विकसित होगा। अब इन कामों से जिले का पूरे तौर पर विकास होगा। और केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है, केंद्र सरकार भी पूरा सहयोग कर रहा है। अब बिहार बहुत आगे बढ़ेगा और देश के विकसित राज्यों में शामिल हो जाएगा। तो आप समझ लीजिए जितना काम करवा रहा है और केंद्र का भी सहयोग हो रहा है, आज जितना होगा तो बहुत अच्छा होगा। तो जरा हाथ उठा के बैठाइए, खड़ा होकर के, ठीक होगा ना? हाँ, तब यहाँ से आइए। अरे जो लोग हैं आप सामने आइए, जरा इन लोगों को भी देखिए। कई लोग तो अभी कुछ बोल रहे थे, अरे आपको भी ध्यान है, आप समझिए, सब जगह करिए। और एक एक तरह से सारे जगह पूरे बिहार में हो रहा है। अब इतना विकसित हो जाएगा सब जगह। आप तो एक एक तरह से काम हो रहा, तो इन लोगों को भी एक बार हथवा उठा दीजिए। चलिए ठीक है, तो बहुत बहुत आपको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आई सब लोग जो आए हैं ना, हमारे पार्टी के नेतागण सब आ गए हैं, सब लोग काम कर रहे हैं आपके लिए पूरे बिहार। चलिए ठीक है, तो बहुत बहुत आपको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आई सब लोग जो आए हैं ना, हमारे पार्टी के नेतागण सब आ गए हैं, सब लोग काम कर रहे हैं आपके लिए, पूरे बिहार के लिए काम कर रहे हैं और सब जगह काम कर रहे हैं। आप कितना बढ़िया, जरा देख लीजिए। आप पहले वाला जो था, तो आपको तो हम पूर्ण कह रहे थे, अब उस सब पर ध्यान दीजिए। कुछ नहीं किया, पहले हम बता दिए, वो लोग कोई काम नहीं किया, तो हम बता ही दिए आपको। हम लोगों के पहले वाला जो था तो ये सब कुछ था, और 7 साल में हट गया था तो अपना पत्नी को बनवा दिया था। तो कहीं कुछ काम किया है आज तक? कोई महिला के लिए कभी कुछ किया? लड़का के लिए कुछ किया? कभी कोई काम नहीं किया। सब लोग सचेत हैं और केंद्र का भी सहयोग मिल रहा है और यहाँ से भी हो रहा है। मिल करके पूरा बिहार बहुत विकसित होगा, बहुत आगे बढ़ेगा और आपका भी विकसित होगा। तो इन्हीं शब्दों के लिए मैं आपका नमन करता हूं, आप सबको बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जिला